हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो कि एरे में से किसी वैल्यू का लास्ट इंडेक्स जो है, मतलब पीछे से पहली बार जहां पर आ रहा है वो एलिमेंट एरे में, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा और कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो हमें -1 रिटर्न करके देगा। रिकर्जन की ये भी बहुत अच्छी बेसिक प्रॉब्लम है रिकर्जन को समझने के लिए। लेट्स सी, क्वेश्चन हमारा ये है, create a recursive function to get the last index of occurrence of an element। तो गाइज, मैं इसके लिए पहले आपको कोड करके दिखा रहा हूँ एंड कोड लिखने के बाद में मैं उसका आपको ड्राई रन करके एक एक स्टेप भी समझाऊंगा। सो रिक्वेस्ट है मेरी, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको रिकर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी रिकर्जन को यूज कर सको। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं, कोड लिखते हैं पहले इसका। So here I start Sublime Text एंड डाउनलोड मांग रहा है, कुछ चेंजेस बाद में करेंगे, पढ़ा लेते हैं अभी बच्चों को। एंड बाकी सारी मैंने जो फाइल्स है वो क्लोज कर दी है, यहाँ पे जो पहले से खुली हुई थी राइट क्लिक किया मैंने, एक न्यू फाइल बनाई एंड मैंने नाम दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट जावा। ठीक है जी। नाउ मैंने क्लास बना दी लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें हमने मेन फंक्शन का स्टब बना दिया, फाइन। और एक फंक्शन हमने बना दिया जो कि इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई मैंने इसको नाम दे दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ, और रिटर्न टाइप लगाया मैंने इंटीजर। यानी अगर ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है एरे, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा डेटा, और तीसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा इस एरे का साइज। ठीक है, साइज की जगह मैं n कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में ईजी रहेगा। सो गाइज, ये चेक करेगा कि अगर डेटा हमारा एरे में मिला है, पीछे से चेक करना है अपने, तब ये हमें रिटर्न करके देगा क्या, इंडेक्स नंबर। और अगर डेटा नहीं मिला एरे में तब ये हमें रिटर्न करके देगा -1। सो गाइज, अगर जो हमारा बेसिकली n है, ये अगर किसके बराबर हो जाता है, ARR डॉट लेंथ के, यानी हम अगर लास्ट तक पहुंच गए हैं, दैट मीन्स हमें डेटा नहीं मिला है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया। अगर हम डेटा को सर्च करते करते n की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, एकदम लास्ट में पहुंच गई, दैट मीन्स डेटा हमें नहीं मिला है, राइट। इसके बाद हमने क्या करा, हमने फंक्शन को किया कॉल। मैंने लास्ट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ से मैंने भेजा एरे को, डेटा को एंड n+1 को। और n की जगह एक काम करते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं इंडेक्स इटसेल्फ। इंडेक्स को भेज रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा ना नाम। एंड यहाँ पे भी अपन ने कर दिया index+1, दैट्स इट, फाइन। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर लास्ट इंडेक्स बराबर है किसके, -1 के, तो हमने चेक किया कि क्या हमारा डेटा बराबर है ARR के इंडेक्स के। अगर ये ट्रू है तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया क्या चीज़, इंडेक्स को। अदरवाइज हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, अगर डेटा नहीं मिला है तो इंडेक्स -1 को, और अगर लास्ट इंडेक्स बराबर -1 नहीं है तब हमने रिटर्न कर दिया किसको, लास्ट इंडेक्स को। लेट्स सी, देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। सो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे डेटा चाहिएगा, तो मैंने एक एरे बनाया जिसमें मैंने वैल्यूज़ डाली 10, 20, 30, 10 और 40। ठीक है गाइज, नाउ डेटा जो मुझे सर्च करना है वो मैंने कर दिया 10 एंड यहाँ मैंने कॉल किया system.out.println
फंक्शन कॉल किया हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ, पहला पैरामीटर हमने दे दिया हमारा एरे, दूसरा पैरामीटर हमने दे दिया हमारा डेटा, और तीसरा पैरामीटर हमने दिया 0। ठीक है गाइज। सो अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो हम सर्च कर रहे हैं वो 10 है, और लास्ट इंडेक्स जो है 10 का वो है हमारे पास इंडेक्स नंबर कितना, इंडेक्स नंबर 3 हमारे पास। देखिए ये 0th इंडेक्स पे है डेटा, ये 1 वाले इंडेक्स पे है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, और ये 4 पर है। तो 10 की जो लास्ट इंडेक्स है, मतलब पीछे से पहली बार कब आ रहा है, वो 3 नंबर पे आ रहा है। सो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और ये हमारा फोल्डर खुला, फाइल एक्सप्लोरर पे गए, यहाँ पे टाइप किया cmd एंड जावा सी कमांड से हमने, पता है बच्चों बहुत सारे लोगों को ना यही नहीं पता होता है, जावा कर रहे हो तो ये नहीं पता होता कि कंपाइल और रन 2 स्टेप में होता है एक्चुअली। जब आप लोग एक्लिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उसमें रन कमांड देते हो, तब भी बिहाइंड द सीन पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सी। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। नाउ सपोज दैट हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसको। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डेटा के अंदर सर्च किया 100, क्या 100 इसमें कहीं है, नहीं है, तो क्या आना चाहिए हमारे पास में, हमारे पास आना चाहिए -1। लेट्स सी क्या -1 आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया गाइज, आई थिंक वी आर डूइंग सम सिली मिस्टेक हियर। लेट्स सी, क्या मैंने इसको कंपाइल किया, देखते हैं एक सेकेंड। कंपाइल भी किया है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, लेट्स सी। इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ रिटर्न -1, लास्ट इंडेक्स इंडेक्स +1, लास्ट इंडेक्स इक्वल -1 है, तो डेटा बराबर ARR इंडेक्स चेक कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स को। ओके सॉरी, यहाँ रिटर्न करना था -1, मैंने गलती से लिख दिया था इंडेक्स -1, दैट्स माय मिस्टेक, पार्डन मी। एंड लेट्स चेक। सो इसे कंपाइल किया एंड रन किया, -1 आ रहा है हमारे पास। अभी एक बार 10 को सर्च करके देखते हैं हम, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली। सो दिस इज गिविंग 3, और ऐसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ हम एक बार 20 निकाल के देख लेते हैं। 20 एक बार ही आया है, तो फर्स्ट और लास्ट सेम ही है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज 1। ओके, सो लाइए इसको अब मैं आपको एक एक स्टेप समझा देता हूँ ड्राई रन करके। सो बेसिकली पहले हम हमारे कोड को ले आते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसको, स्पेसेस वगैरह हटा करके थोड़ा, राइट, फाइन है जी। और हम सर्च कर लेते हैं किसको, 10 को। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं कोड उठा लेता हूँ अपना। सो मैंने इस कोड को ले लिया पूरा, और यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया। होप सो सबको विजिबल होगा, फाइन। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिएगा लाइनें वगैरह सीधी बनाने में आप लोगों का। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, स्टैक बना रहा हूँ, स्टैक से समझा देता हूँ आपको। एंड दिस इज, सॉरी, ये बना दिया, ठीक है, फाइन। नाउ हमारी जो कॉल्स होंगी वो यहाँ कुछ इस तरह से स्टोर होगी इस स्टैक में। मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर लिखने का काम बचेगा सिर्फ। इस तरीके से मेरा स्टैक है जहाँ पे कॉल्स आएंगी। अच्छा, जो मेरा मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एक तो मेरे पास आ रहा है एरे,
और मेरे पास क्या आ रहा है वो भी देखता हूं। एरे के साथ में आ रहा है डेटा, डेटा के साथ में आ रहा है हमारे पास इंडेक्स, राइट। सो इनिशियल जो कॉल है उसमें हमारे पास एरे आ गया, एरे का रेफरेंस, दैट मीन्स यहां से जब ये कॉल चली है इस जगह से, ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास आ गया एरे। जस्ट ए सेकेंड गाइस, फाइन। सो ये हमारे पास है एरे। डेटा में हमारे पास क्या भेजा है हमने, डेटा की वैल्यू देखिए क्या है 10, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, फाइन है जी। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ इनको ना स्टेटमेंट बोल देता हूँ। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 1.1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 3, और ये 3.1, ये 3.1.1, और ये 3.1.2, और ये स्टेटमेंट हो गया हमारा 3.2, फाइन। सो अब देखें कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले डेटा की वैल्यू आई हमारे पास 10, इंडेक्स की वैल्यू आई हमारे पास 0, ठीक है ना। सो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 चेक हुआ। क्या चेक हुआ? स्टेटमेंट नंबर 1 चेक हुआ, राइट। स्टेटमेंट 1 में इसने देखा इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। तो 1.1 एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू देखो क्या है, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 0, ARR डॉट लेंथ हमारे पास में है कितना 5, तो नीचे आया, मेथड कॉल हो गया यहाँ से वापस से, लास्ट इंडेक्स ऑफ ARR कॉमा डेटा कॉमा इंडेक्स प्लस 1। सो ARR डेटा तो वही है 10, इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1, ठीक है। नाउ देखिए वापस फंक्शन की कॉल में आया, यहाँ पे इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, यानी इसका 1 वाला स्टेटमेंट चल गया अभी। सो नीचे आ गया लास्ट इंडेक्स बराबर, ये वाला फंक्शन वापस से कॉल हो गया, 2 नंबर वाला स्टेटमेंट, इसमें भी 2 नंबर वाला चल गया था, तो यहां पे आया ARR 10 और 2, ठीक है। अब इसका पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, ARR इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट चलेगा, तो ARR 10 3, फिर से वही कंडीशन चेक हुई, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट चलेगा, अब ARR पास हो गया 10 4, इसका पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट चला, ARR 10 5, ठीक है। अब इसका पहला स्टेटमेंट चला, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका 1.1 भी चलेगा। यहां से क्या रिटर्न हुआ? -1 रिटर्न हुआ, ठीक है। ये -1 रिटर्न होकर के कहां पहुंचेगा? प्रीवियस वाले पे। यहां पे क्या आएगा अपने पास में? -1 आएगा, ठीक है ना। ये कॉल जो है हमारी खत्म हो गई स्टैक में से। अब देखिए इसका 1 वाला जो था वो चल चुका था, 2 वाला कंप्लीट हो गया, इस वाली कॉल के लिए 2 वाला कंप्लीट हो गया ना। तो अब कहाँ आया? 3 वाले पे। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास? पिछली बार से क्या है हमारे पास में? -1 आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे चेक हुआ लास्ट इंडेक्स बराबर -1 है क्या? ट्रू है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट चलेगा। अब यहाँ पे चेक हुआ डेटा बराबर ARR इंडेक्स है क्या? यानी 3.1 भी चलेगा अब।
ये चेक हो रहा है डेटा बराबर ARR इंडेक्स है क्या। देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4, डेटा में क्या आया था हमारे पास 10। ये एरे अगर देखें तो यहाँ पे 4 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा था हमारे पास में, गौर से देखिए 4 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा था हमारे पास में 40। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब ये एल्स पार्ट में जाएगा, राइट। और कौन सा स्टेटमेंट चलाएगा, बताओ बच्चों कौन सा चलाएगा, 3.1.2 वाला चलाएगा, राइट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है ये बताओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न -1। सो यहां से वैल्यू रिटर्न होकर के पीछे क्या पहुंची, -1 पहुंचेगी, इस जगह पर आ गया। अब तो यहां पे भी क्या है अपने पास में, -1 आ गया, ये वाली कॉल खत्म, ठीक है जी। नाउ देखिए यहां पर क्या चल चुका था, 1 चल चुका था, 2 वाला अब कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट इंडेक्स में क्या आया हमारे पास में, -1 आया है। सो नाउ तीसरा नंबर वाला चलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर में आकर के 3.1 वाला चेक होगा। 3.1 में क्या चेक हो रहा है, डेटा बराबर ARR इंडेक्स है क्या, डेटा बराबर ARR इंडेक्स है क्या। देखें डेटा में क्या है हमारे पास में 10, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। इंडेक्स नंबर 3 पर हम देख सकते हैं यहां पे क्या पड़ा है हमारे पास में, 10 पड़ा है, पड़ा है ना बच्चों। तो अब यहां से क्या होगा, रिटर्न होगा इंडेक्स नंबर, यानी कौन सा स्टेटमेंट चलेगा बच्चों यहां पे, अब 3.1.1 वाला चलेगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, रिटर्न इंडेक्स। सो इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास, इंडेक्स की वैल्यू थी 3। तो यहां से ये कॉल खत्म हुई, ये कॉल खत्म हुई, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया गाइज, ठीक है ना। प्रीवियस वाले पे क्या आ गया हमारे पास, अब यहां पे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इस कॉल के लिए 3 हो गई। अब चेक हुआ लास्ट इंडेक्स बराबर -1 है क्या, तो इसका तीसरे नंबर स्टेटमेंट चला, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कहां पे आ गया ये, सीधा एल्स पार्ट पे आया 3.2 पे। 3.2 पे क्या है, रिटर्न किया है हमने लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 3 थी। यहां से ये कॉल खत्म हुई, यहां से क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया अगेन। फिर वही बात, यहां पे 1 और 2 वाला खत्म हो गया, अब 3 वाला चला। 3 वाले में चेक हुआ लास्ट इंडेक्स बराबर -1 है क्या, नहीं है। एल्स पार्ट में आया 3.2 चला, ठीक है। तो ये कॉल खत्म। प्रीवियस वाली पे क्या भेज दिया इसने, 3 भेज दिया। अब देखो इसकी 2 नंबर चल चुकी थी, अब इसकी 3 वाली पे आया, लास्ट इंडेक्स बराबर -1 है क्या, नहीं है। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू भेजेगा, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यहाँ पे 3 आई थी। ये 3 कहां पे चली जाएगी रिटर्न होकर के, मेन के अंदर, ठीक है। तो मेन में क्या आ गई अपने पास वैल्यू, 3 आ गई। तो दोस्तों ये था अपने पास में रिकर्सिव फंक्शन, किसी भी वैल्यू की एरे में लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए ऑक्यूरेंस का, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पीछे से फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, रिकर्जन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ अंदर तक आपके दिमाग में घुसा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो को वापस देखें आप, ताकि आपका डाउट जो दूर हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर डायरेक्टली आप लोग इस वीडियो पर आए हो और आपको रिकर्जन नहीं आता है, बेसिक नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3-4 वीडियो पहले मैंने रिकर्जन का जो फर्स्ट वीडियो डाला है वहां से आप देखें जावा की प्लेलिस्ट में, ताकि आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को, इस प्लेलिस्ट को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।